जो दिन परिवार के साथ मजे करने के लिए नॉट्स बेरी फार्म में शुरू हुआ था, वह अचानक ऐसा दुस्वप्न बन गया जिसे व्हीलर परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। सितंबर 2009 में 12 साल का काइल व्हीलर और उसके पिता रसेल एक्सेलरेटर रोलर कोस्टर पर बैठे। 2002 से यह राइड अपनी जबरदस्त रफ्तार और नए डिजाइन की वजह से बहुत मशहूर है। इसका हाइड्रोलिक लॉन्च सिस्टम ट्रेन को 0 से 82 मील प्रति घंटा तक सिर्फ 2.3 सेकंड में पहुंचा देता है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्टेशन से निकलने के मात्र 4 सेकंड बाद लॉन्च केबल टूट गई और तेजी से काइल की तरफ आ गई। यह पल कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन क्या गलत हुआ? आइए इस बदनाम एक्सेलरेटर दुर्घटना की कहानी समझते हैं और देखते हैं कि काइल व्हीलर के साथ आगे क्या हुआ। एक्सेलरेटर की कहानी उस अफसोसनाक दिन से बहुत पहले शुरू होती है। दिसंबर 2001 से बुएना पार्क, कैलिफोर्निया के नॉट्स बेरी फार्म ने एक नई जबरदस्त राइड का ऐलान किया, एक्सेलरेटर। यह पुरानी विंडजैमर सर्फ रेसर्स कोस्टर की जगह आने वाली थी और पार्क के लिए बड़ी बात समझी जा रही थी। इंटामिन दुनिया भर का मशहूर रोलर कोस्टर बनाने वाला इसे डिजाइन कर रहा था और $13 मिलियन का बजट था। उम्मीदें बहुत बुलंद थीं और जब एक्सेलरेटर खुली तो लोग मायूस नहीं हुए। नॉट्स बेरी फार्म की वेबसाइट के मुताबिक एक्सेलरेटर इंजीनियरिंग और थ्रिल का कमाल मिश्रण थी। राइडर्स को 0 से 62 मील प्रति घंटा तक सिर्फ 2.3 सेकंड में लॉन्च किया जाता। फिर ट्रेन 205 फीट ऊपर जाती और वहां से सीधे 90 डिग्री कोण पर नीचे आती। ये आम रोलर कोस्टर नहीं था, ये इंटमाइन की पहली राइड थी जिसमें हाइड्रोलिक लॉन्च सिस्टम लगा था। चेन लिफ्ट के बजाय ये नया सिस्टम प्रेशर से ट्रेन को एकदम से बहुत तेज चला देता है। इसने रोलर कोस्टर दुनिया का तरीका ही बदल दिया। ऐलान के सिर्फ 7 महीने बाद एक्सेलरेटर तैयार थी। 22 जून 2002 को जब राइड पब्लिक के लिए खुली तो जल्दी ही सबकी फेवरेट बन गई। 2202 फीट लंबी ट्रैक पर 1 मिनट से थोड़ा अधिक की सीधी तेज तर्रार राइड मिलती थी। इसका लुक एंड फील 1950 के दशक की ओल्ड स्कूल कार कल्चर जैसा था, जैसे पुराने दौर की क्रूजिंग कारें। स्टेशन का डिजाइन भी मेहमानों को उसी पुराने जमाने की सरल कूल वाइब देता था। सुरक्षा सबसे पहले थी। राइड में टी बार, लैप बार्स और सीट बेल्ट्स थे जो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते थे। हर लॉन्च से पहले स्टाफ रेस्टोरेंट्स को 2 बार चेक करता था ताकि सब लोग ठीक से बंधे हों। एक्सेलरेटर 2 ट्रेनों के साथ चलती थी। हर ट्रेन में 5 कारें थीं और एक ट्रेन में अधिकतम 20 यात्री बैठ सकते थे। इससे ज्यादा लोग थ्रिल का मजा ले पाते थे। लेकिन इतनी सारी नई टेक और ओल्ड स्कूल लुक के बावजूद कोई सोच भी नहीं सकता था कि सितंबर 2009 वाले दिन क्या होने वाला था। 2009 की घटना से पहले एक्सेलरेटर सिर्फ थ्रिल के लिए ही नहीं बल्कि अपने अच्छे सेफ्टी रिकॉर्ड की वजह से भी मशहूर थी। हाँ, छोटी मोटी समस्याएं भी हुई थी। 2004 में राइड थोड़े समय के लिए बंद हुई क्योंकि उद्योग में दूसरी राइड्स पर कुछ बुरा हादसा हुआ था। इसके बाद नॉट्स बेरी फार्म ने अपने टी बार रेस्टोरेंट्स को चेक किया। जहां जरूरी था वहां पार्ट्स की मरम्मत बदलाव किए। फिर राइड दोबारा खुल गई और फिर से भीड़ आने लगी। राइड और ज्यादा लोकप्रिय हो गई। कभी कभी एक्सेलरेटर में एक चीज होती थी जिसे रोल बैक कहते हैं। यह दुर्लभ है लेकिन प्लान में शामिल होता है। जब ट्रेन 205 फीट वाली चोटी पार करने के लिए पर्याप्त स्पीड न ले तो वह रुककर लॉन्च ट्रैक पर वापस पीछे आ जाती है। वहां मैग्नेट वाली ब्रेक्स लगी होती हैं जो ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रोक देती हैं। रोल बैक कई कारणों से हो सकता है, जैसे मौसम, वजन का बराबर न होना या सिस्टम का ज्यादा गर्म हो जाना। ये छोटा सा विवरण आगे कहानी में बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। 16 सितंबर 2009 को व्हीलर परिवार, 12 साल का काइल, उसके पिता रसेल और मां अनीता मजे के लिए नॉट्स बेरी फार्म गए। यह पार्क कैलिफोर्निया में है। 1920 के दशक में यह सिर्फ एक बेरी फार्म था। फिर धीरे धीरे अमेरिका का पहला थीम पार्क बन गया। व्हीलर्स वेवरविल, बंकम काउंटी, नॉर्थ कैरोलिना से आए थे। यादगार फैमिली आउटिंग का प्लान था। दिन हंसने खेलने में गुजर रहा था।
लगभग 4 बजे काइल और उसके पिता ने एक्सेलरेटर राइड करने का फैसला किया। दोनों फ्रंट रो में बैठ गए ताकि एक्शन का साफ नजारा मिले। उधर अनीता साइड से गर्व के साथ देख रही थी। एक्सेलरेटर का हाइड्रोलिक लॉन्च सिस्टम चला और ट्रेन बहुत तेज आगे भागी। लेकिन बस 4 सेकंड में हादसा हो गया। लॉन्च केबल टूट गई और बहुत जोर से फ्रंट रो की तरफ झपट पड़ी। केबल ने कार को चीर दिया, धातु के टुकड़े उड़ गए और कायल व उसके पिता को चोट लगी। 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर यह केबल बहुत बुरी चोट दे गई। सबसे ज्यादा नुकसान कायल को हुआ। अनीता ने अपनी आंखों के सामने यह सब देखा। बाद में उन्होंने कहा, मुझे लगा मैंने अपने बेटे और पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। कायल दर्द से चिल्ला रहा था और उसके पिता ऑपरेटरों पर चिल्ला रहे थे कि राइड रोको। घटना की वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कायल का चेहरा उत्साह से सीधे खौफ में बदल जाता है। इतनी अफरा तफरी के बावजूद उसने खुद को जितना हो सका संभालने की कोशिश की, यहां तक कि जब केबल टूट गई। ट्रेन को 205 फुट वाली छोटी पार करने के लिए जो स्पीड चाहिए थी वह पूरी नहीं बन पाई, इसलिए ट्रेन वापस रोल बैक हो गई। जैसे ही ट्रेन रुककर अटक गई, राइड ऑपरेटर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत राइड बंद कर दी। राइड रुकते ही रसेल मदद लाने भागे और इमरजेंसी सेवाओं को बुला लिया गया। कायल को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। एक और यात्री जिसकी पीठ में दर्द हो रहा था उसे भी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद एक्सेलरेटर को बंद कर दिया गया और जांच शुरू हुई। नॉट्स बेरी फार्म ने बयान दिया कि एक्सेलरेटर की केबल नियमित तौर पर बदली जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2008 में बदली गई थी और इसकी रेटिंग 1 साल की होती है। इसे दिसंबर 2009 तक बदलना ड्यू नहीं था। नियमित मेंटेनेंस होती रही है और पिछले 8 सालों में 1 करोड़ 10 मिलियन से ज्यादा लोग एक्सेलरेटर पर सवारी कर चुके हैं बिना किसी पहले वाकये के। लेकिन जांचकर्ताओं को यह बात भ्रामक लगी। पता चला कि 2004 में एक मिलती जुलती राइड टॉप थ्रिल ड्रैगस्टर पर भी लॉन्च केबल टूटी थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। इससे हाइड्रोलिक लॉन्च सिस्टम्स जो दाबयुक्त तेल से ट्रेन को तेज चलाते हैं की सेफ्टी और उनके रखरखाव पर बड़े सवाल खड़े हो गए। कैलिफोर्निया की सेफ्टी एजेंसी कैल ओशा को जांच के लिए बुलाया गया। उन्होंने 6 महीने तक विस्तार से जांच की और पाया कि यह हादसा पूरी तरह टाला जा सकता था। बुनियादी वजह केबल का गलत अधूरा रखरखाव था। जांच में बड़ी कमियां सामने आईं। नॉट्स बेरी फार्म और राइड के निर्माता इंटमिन दोनों की गलती निकली। इंटमिन के मेंटेनेंस निर्देश काफी उलझे हुए और स्पष्ट नहीं थे। यह तक साफ नहीं था कि निरीक्षण हर महीने होना चाहिए या हर 6 महीने। इसी भ्रम की वजह से समस्या हुई। असल नियम के मुताबिक निरीक्षण हर महीने होना चाहिए था, लेकिन नॉट्स बेरी फार्म हर 6 महीने कर रहा था। पार्क को लगा था कि साल में 2 बार काफी है। फिर भी घटना के वक्त वे 19 दिन लेट थे। मतलब काइल और उसके पिता के राइड करने से 19 दिन पहले केबल का निरीक्षण होकर जरूरत पड़ने पर उसे बदल जाना चाहिए था। जांच के बाद नॉट्स बेरी फार्म ने बयान दिया। जांच में निर्माता की निर्देशावली में कमियां सामने आईं, जो केबल के निरीक्षण और रखरखाव को लेकर स्पष्ट नहीं थी। कैलिफोर्निया की राज्य एजेंसी ने पार्क को आदेश दिया कि केबल की हालत अखंडता इंटीग्रिटी जांचने के लिए और मजबूत सेफ्टी उपाय लागू किए जाएं और निर्माता के साथ मिलकर मेंटेनेंस के नियम अपडेट किए जाएं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि टूटी हुई केबल में बहुत ज्यादा घिसावट, कमजोरी, फटीग जीन थी। हादसे के दौरान कोस्टर कारों के नीचे लगे 20 मैग्नेट्स में से 18 टूटकर अलग हो गए, जबकि ये मैग्नेट्स लॉन्च और ब्रेकिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस दरमियान यह भी साफ हो गया कि व्हीलर परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। काइल महीनों तक अस्पताल में रहा। कई सर्जरियां हुई, स्किन ग्राफ्ट लगाए गए और महीनों तक फिजियोथेरेपी चली। खुशकिस्मती से इतनी मेहनत के बाद उसके घुटने और टखने का उपयोग फिर से संभव हो गया। काइल की मां अनीता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, यह सब कुछ मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल रहा। अक्सर दिनों में मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूं कि बात ही नहीं कर पाती। मैं इस बारे में रोए बगैर बात नहीं कर सकती। ये बहुत खौफनाक था। काइल की रिकवरी के दौरान परिवार को लगभग $60,000 के अस्पताल बिलों का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से उनकी पार्क के साथ एक ऐसी सेटलमेंट हो गई जिसका अमाउंट सार्वजनिक नहीं बताया गया।
इससे उनके मेडिकल खर्चे और जो मानसिक दुख उन्होंने झेला, दोनों में मदद मिली। आखिरकार कायल पूरी तरह ठीक हो गया और एक्सेलरेटर 2010 में दोबारा खुल गई और आज भी चल रही है। इस केस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और डिटेल कहानियों के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर करें।